बिग बॉस में कैसे कोई किसी को थप्पड़ मार के और फिर उनके मुंह में वो ठूसा गया है कि स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। ये अगर किसी की बीवी को बोला, किसी की बीवी को बोला, कोई क्षेत्र वेत्र का क्या है भाई, बदतमीजी तो बदतमीजी है। मतलब उसको तो कोई फ्रस्ट्रेट कर भी नहीं रहा है। मतलब वहाँ पे तो 2 मैरिजेस, फिर चलो दोनों खुश हैं और वो उनकी पर्सनल लाइफ है, बट फिर भी यार मतलब एक मैसेज जाता है ना ऑडियंस को। शीना, बिग बॉस चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? कौन आपका अभी तक फेवरेट बन देखती तो पाया है? हूँ, मैं देखती हूँ सारे बिग बॉस के जितने भी फेवरेट, तो मुझे ऐसा कोई लगा नहीं अपार्ट फ्रॉम रणबीर रणवीर शौरी। रणवीर शौरी। अपार्ट फ्रॉम हिम मुझे ऐसे कोई फेवरेट नहीं लगा। आई थिंक ही इज़ वेरी मेच्योर एंड ही इज़ विनिंग बिग बॉस। एंड रणवीर के सिवा आई डोंट थिंक कोई इतना सेंसिबल या इतना दिग्गज और इतना स्मार्ट है कि बिग बॉस जीते। घर के अंदर जो कुछ भी हुआ बीते कुछ दिनों के अंदर, थप्पड़ पड़ हो गया, फिर कई सारी चीज़ें हो गई। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? तो क्या थप्पड़ वप्पड़ एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली किसी को हाथ उठाने का हक नहीं है। और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब तक यार मतलब बिग बॉस वालों ने उसको निकाल के बाहर क्यों नहीं किया है। मतलब अगर आप बोल रहे हो नो रेजिंग योर हैंड और दैट नो वायलेंस पॉलिसी, देन हाउ इज़ ही स्टिल इन द हाउस। मतलब अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है, देखो मैं एक एज एन ऑडियंस बता रही हूँ, मेरा पर्सनल कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट बिग बॉस में कैसे कोई किसी को थप्पड़ मार के और फिर उनके मुंह में वो ठूसा गया है कि स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। ये अगर किसी की बीवी को बोला, किसी की बीवी को बोला, किसी को ये किया, वो किया, फलाना किया, ढमकाना किया, ये एक स्पेशल केस है, तो आप उसको घर से बाहर मत निकालो। व्हाट इज़ दिस बुलशिट। मतलब आज अगर मैं अपना भी देखूं कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे कोई मतलब इन बिग बॉस हाउस अगर ये सिचुएशन मेरे और रोहित के साथ होती, तो आई डोंट थिंक सो ही वुड से कि अप्सरा है तू, किसी ने सीटी मार दी, कुछ बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, तू अपने हिसाब से, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल गई हूँ राइट, तो मैं अपने हिसाब से स्टैंड लूँगी। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे किसी से कोई लेना देना है, मैं अपने हिसाब से वो स्टैंड लेती। और रोहित उसमें नहीं इंटरफेयर करता। जब एकदम ही ऊपर चला गया पानी की, मतलब छेड़ वेड़ दिया टाइप्स या फिजिकल कोई चीज़ हुई, देन आप एक वो कर सकते हो। बट जो मुझे लगता है कि उसने भी गलत किया, थप्पड़ तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट इतना गर्म खून है तो भाई घर बैठो, है ना। और दूसरी बात कि उसने भी जो बोला भाग्यशाली भैया और ये सब वो भी चीज़ें गलत ही है। मैं तो उसको भी इनकरेज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको भी मतलब मानती नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुंह से जो भी चीज़ें बोली वो बहुत गलत थी अबाउट समवन, यू नो। इट्स नॉट अबाउट अ वाइफ बट अबाउट अ वुमन, यू नो। उसने ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, बट मुझे जितना समझ में आता है, बट मैं वो भी गलत मानती हूँ, ये भी गलत मानती हूँ, दोनों ही गलत है। बट आई थिंक क्योंकि हाथ उठाए, थप्पड़ मारा है, तो ऐसा कोई तो ज़्यादा स्पेशल गलत हो केस गया। नहीं है। क्योंकि अगर मेरा भी पति होता आज, यू नो, इन बिग बॉस, आई एम सही श्योर ही बात वुड है। नेवर अग्री टू डूइंग बिग बॉस, बट इफ़ आई वुड हैव बीन देयर, ही वुड हैव बीन देयर एंड दिस सिचुएशन वुड हैव क्रिएटेड। एंड ये तो बहुत बेसिक है, अगर इससे बहुत ज़्यादा भी कोई बोलता ना, तो आई डोंट थिंक रोहित वुड हैव रिएक्टेड, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट। एंड ही वुड से कि यू हैव कम एज एन इंडिविजुअल, वी हैव नॉट कम एज अ पावर कपल, यू नो। तो आप अपना स्टैंड लो, मैं अपना स्टैंड लेता हूँ। करेक्ट है। और यहाँ आप अगर मतलब मुझे लग रहा है लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन रही, ये वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं। मैंने तो अभी का एपिसोड देखा, वेयर दे आर वेयरिंग सच शॉर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स एंड जिमिंग एंड ऑल। तो मुझे वो भी चीज़ें समझ में नहीं आती, बट सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ में। मैं क्या बोल सकती हूँ किसी के लिए, मतलब मुझे बहुत गलत लगा। बट ऑनेस्टली थप्पड़ वप्पड़ मारना और बिग बॉस का रखना अभी भी घर में, मतलब एक तो पहले तो 2 मैरिजेस, फिर चलो दोनों खुश हैं और वो उनकी पर्सनल लाइफ है, सही बट बात है। फिर भी यार मतलब एक मैसेज जाता है ना ऑडियंस को कि यू नो, मतलब दिस इज़ रॉन्ग। बट लेकिन शीना, आपको नहीं लगता है कि मेकर्स कहीं ना कहीं पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं? मेकर्स तो देखो उसको थप्पड़ ना मारने पे निकाल नहीं रहे। मैं सरप्राइज हूँ, उसको स्पेशल केस कर करके गोदी में बिठा रखा है, वही चीज़ के लिए मैं बहुत सरप्राइज हूँ। बाकी मतलब पॉलीगैमी को क्या प्रमोट करें, मतलब अगर उनको लेके आए हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना सोच के ही आए होंगे, तो मुझे पता नहीं कि क्यों इतना कर रहे हैं, बट गलत है जो भी है। बट लेकिन कितना गलत और कितना सही आप ये मानती हैं कि मतलब, क्योंकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि वो विशाल जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे नहीं, कृतिका को। कॉम्प्लीमेंट तो नहीं था। देखो भैया भाग्य, अभी टोन या और ये सारा शाण पट्टी हमको समझ में आती है। तो ये भैया भाग्यशाली हैं और ये भाभी सारी सुंदर लगती चीज़ें है। कि भाभी पसंद है मुझे नहीं, और भाभी भाई सुंदर है। सुंदर है, जो भी है, या मतलब वॉटेवर है, जो भाभी सुंदर है और ये है वो है। अगर कोई बोलता ये सारी चीज़ें मुझे भी, तो मेरा ऐसा कुछ मेजर रिएक्शन नहीं होता। मतलब ऑनेस्टली ये मेरा पर्सनल टेक है। सही मतलब बात है। अब हूँ तो फिर ठीक है, किसी ने बोल दिया, व्हाट्स द बिग डील। बट उसका मुद्दा बहुत बड़ा बनाया गया, थप्पड़ वप्पड़ मारना, ये सब या करना और सारी चीज़ें ना, मतलब
बट कहीं न कहीं उसका भी बोलने का तरीका, टोन और वो जो जो सब वे में बोला गया, वो चीज़ गलत थी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ इतना अ, बड़ा मुद्दा नहीं था ये, बट लेकिन घर में आपको कोई मुद्दा ही नहीं है, या तो इसी को खींच लिया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वहाँ पे अगर चीज़ें अगर सही तरीके से समझाई जाती हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता, तो शायद चीज़ें कुछ और हो सकती नहीं। लवकेश के उनके दोस्त हैं एक, अरे क्या वो लगता है उन्होंने आग में मिर्ची डालने बिन का काम किया है? बिन पैंदे का लोटा है। वो तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चुगली कर रहा है बस। और वो जिस तरीके से उसने एक्साइट किया, फायर को इग्नाइट किया है, वो बहुत गलत किया उसने। इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग द सिचुएशन। अब देखो, मैं भी अगर जाऊँगी घर में, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, बट मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उसने ओवर द टॉप किया। और उसका मुझे ऐसे कोई खास नहीं लग रहा है कंटेस्टेंट्स इस बार की, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सिर्फ आई थिंक वही हैं जो हैं रणवीर विनर। शौरी। रणवीर शौरी के सिवा आई डोंट थिंक एनीवन इज विनिंग दिस सीजन। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस रिलेशनशिप अरमान, कृतिका एंड पायल? आई इस डोंट केयर रिलेशनशिप के ऑनेस्टली। बारे में क्या कहेंगे बतौर मैरिड वुमन? बतौर मैरिड वुमेन मैं क्या बोलूँगी, मतलब आई जेन्यूनली मतलब जिस चीज़ पे मुझे फोकस नहीं डालना, मैं उस पर नहीं डालती। इट्स देयर लाइफ, लेट देम डू वट एवर द हेल दे वॉन्ट टू डू। एंड इफ़ दे आर हैप्पी, गुड फॉर देम, क्लैप हैंड्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग मैरिड या समथिंग इज़ जस्ट अ टैग, यू नो। सो आई थिंक कि जो सिचुएशन है उन्होंने खुद क्रिएट की है, वो खुद डील करें। जो भी सिचुएशन आ रही है वो खुद ही डील करें, दैट्स देयर लुकआउट। मैं उतना टेंशन देना नहीं चाहती, बिकॉज आई डोंट वांट टू मैनिफेस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल। पर लेकिन क्या लगता है आपको, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सवाल नहीं आता है आपके दिल में? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मुझे लगता है इट्स एब्सोल्युटली, मतलब वो कहीं ना कहीं बेसलेस लगता है मुझे। ये चीज़ जी। थोड़ी सी बेसलेस लगती है, मतलब इन द सेंस मेरे लिए पर्सनली। आप मुझसे पूछ रहे हो जी। कि आपको कैसा लगता है, तो मुझे बेसलेस लगता है। लोगों को एंटरटेनिंग लगता होगा, और मैं भी देखती हूँ फॉर एंटरटेनमेंट, बट टिल द टाइम इट्स एंटरटेनमेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट केयर ऑनेस्टली। शिवानी को लेके लोग कई सारी बातें कर रहे हैं कि वो बदतमीज़ी करती हैं, उनका बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा फेक है, वो रियल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि एक वो तो वो क्षेत्र की बात। बदतमीज़ तो है ही ना। आपको लगता है सर? ऑफ कोर्स, कोई क्षेत्र वेत्र का क्या है भाई, बदतमीज़ी तो बदतमीज़ी है। मतलब उसको तो कोई फ्रस्ट्रेट कर भी नहीं रहा है। मतलब वहाँ पे तो इतनी सिचुएशन होती है जहाँ लोग फ्रस्ट्रेट करके गाली गलौज पे आते हैं। यहाँ तो कोई फ्रस्ट्रेट भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो बदतमीज़ी कर रही है, तो वो बदतमीज़ी है ना। वो तो है ही, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। नीदर उसकी आवाज़, नीदर उसका घर में कुछ भी करने का ऐसे कान में लगता है, वेरी इरिटेटिंग। बट शीना, क्या लगता है आज के समय का जो बिग बॉस जो है वहाँ पे गेम से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स मैटर करते हैं? डू यू थिंक सो? अब तो देखो, आजकल प्रोड्यूसर एक्टर्स को भी लेते हैं नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स के ऊपर। अब मुझे आजकल जो शोज़ के ऑफ़र आ रहे हैं, मतलब मुझे बोलते हैं आप अपना इंस्टा भेजो। मतलब आप बॉडी ऑफ वर्क नहीं देख रहे हो, आप चीज़ें नहीं देख रहे हो। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड मोस्ट ऑफ द शोज़ एंड द मेकर्स एंड एवरीवन नाउ दे सी नंबर ऑफ फॉलोअर्स। सही बात है। तो फिर या तो मुझे यूट्यूबर, मैं तो हूँ ही यूट्यूबर, बट या तो मुझे मतलब बहुत ही प्रॉपर व्लॉगिंग करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे इंस्टा पे तहलका मचाना पड़ेगा, या तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सीज करनी पड़ेंगी, या तो कुछ टू पिच माई नंबर ऑफ फॉलोअर। बट इन माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट दैट स्ट्रेस। आई एम वेरी वेरी लाइक, जाओ काम करो वापस आओ। आई आई डोंट केयर अबाउट सोशल मीडिया, ऑनेस्टली आई डोंट केयर। एंड व्हेन पीपल इतना इंपॉर्टेंट बना देते सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने, आई थिंक इट्स वेरी सैड कि हमारी इंडस्ट्री गटर में जा रही है। मतलब परफॉर्मर कैसा, फिर क्या होता है ना, आप ले लेते हो कहीं से भी किसी को भी, फिर आप कैमियो लेके आते हो, फिर आप रिप्लेसमेंट लेके आते हो उस पर्सन का, फिर आप कुछ लेके आते हो। आप नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स पे कास्टिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि शिट, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। कैसे परफॉर्म करेगा भाई? वो टिकटॉक बनाते हैं 3-3 20-20 सेकंड का, कहाँ से उनको परफॉर्मेंस का मतलब क्या जजमेंट है? और वो कम में भी कर लेते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ों को लेके आई थिंक पूरा मार्केट ख़त्म हो गया है। अरे सीरियस, आपके साथ भी वैसा हुआ है कि आपके फॉलोअर्स पूछे गए हों? हाँ, थोड़ा बताना चाहेंगे इस पर? मतलब बहुत बार हुआ है। अभी मुझे किसी शो के लिए कॉल आया एंड दे वर लाइक आप अपना इंस्टा हैंडल भेजिए। या जो प्रोड्यूसर हैं उनको चाहिए कुछ 1 मिलियन फॉलोअर्स। सो आई वाज लाइक रियली, मतलब नो लुक टेस्ट, नो मॉक शूट, नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे पूरा गेम चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है यार? इट्स सरप्राइजिंग टू मी हाउ पीपल आर थिंकिंग नाउडेज। बट लेकिन क्या लगता है कि बॉडी ऑफ वर्क आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फॉलोअर्स हैं तो ही बंदा मतलब उसको काम करना चाहिए, ऐसा मतलब लोगों का, ऐसा मतलब कास्टिंग वालों लोगों का की कहना है? सोच, कास्टिंग वालों का नहीं, काफ़ी लोगों का कहना है। बट अब सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। देखो, जो दिग्गज और शाणे और जो भी ये इंडस्ट्री के स्मार्ट लोग हैं ना, वो लोग को पता है कि आप कैसे परफॉर्मर हो, आप कैसे इंसान हो, और आप कितने प्रोफेशनल हो, और आप कैसे हो।
तो वो चीज़ों को लेके ना फिर कोई 1% का डाउट नहीं होता, बट जो नए नए आते हैं ना, न्यू पीपल हु आर मेकिंग न्यू थिंग्स, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हम कोई टिकटॉक वाला ले लें या किसी की लुक अलाइक ले लें या कुछ ऐसा ऐसा सारी चीज़ें। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले के जो सीजन्स जो हुआ करते थे बिग बॉस के, वहाँ पे लोग आके अपनी प्रोफाइल को क्रिएट किया करते थे अपने गेम की बदौलत, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता है, सिर्फ उनकी कुछ जिन्होंने पास्ट में कुछ काम वाम किया हुआ है, देन बिग बॉस बहुत अलग था, वहाँ सेलिब्रिटीज़ आते थे, है ना। यहाँ पे सिर्फ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स और क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया के लोग, वो लोग ही हैं। तो इसलिए ना कुछ आपको देख के मज़ा भी नहीं आ रहा है। क्या है, क्या मुझे बताओ, मतलब है क्या देखने के लिए? मैं देख रही हूँ डेली, बट क्या है देखने के लिए? थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम बाद फॉरवर्ड करके बंद करके सो जाओ, मतलब ऐसा ही है ना। आपको भी बिग बॉस से कॉल आया होगा कभी, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि मतलब कि शो में जाना चाहिए, शो का हिस्सा बनना नहीं चाहिए? देखो, एक अगर अच्छे वे से अच्छे लोगों के साथ अच्छे तो क्या ही, बट एक सर्टन प्लेटफॉर्म के लोगों को ले रहे हैं और सारी चीज़ें, तो सोच सकती हूँ। बट अगर ऐसे सिचुएशन में मुझे जाना है तो जहाँ पे कोई किसी की इज्जत ही नहीं है, वहाँ पे जाके क्यों बेइज्जती करवाना, मुझे ऐसा लगता है। रणवीर शौरी का एक स्टेटमेंट था कि बाहर काम होता तो मैं यहाँ नहीं आता। आपका क्या सोचना है इस स्टेटमेंट पर? सच है ना, जब नए नए लोग छोटे छोटे शहरों से या वटेवर लोग आते हैं स्ट्रगल करने, और अगर वो मंथली पे कर रहे हैं या वो एक सर्टन अमाउंट पे कर रहे हैं, जहाँ पर डे का उतना मांग रहे हो इंडस्ट्री को अपनी पूरी ज़िंदगी देने के बाद, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये क्यों मांग रहे हैं, इतने में तो करने को रेडी है लोग। तो फिर वो नए लोगों को लेते हैं, फिर उनको रिप्लेस करते हैं, या तो फिर उनको या तो कैमियोज लाते हैं, या तो फिर उठाने के लिए कुछ और करते हैं, नहीं तो कुछ और करते हैं। तो ये चीज़ें पहले ही सोचते तो ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। कटारिया का गेम कितना रियल, कितना ऑर्गेनिक लग रहा है आपको? Bullshit है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज आई डोंट लाइक द पर्सन। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत ही ऐसा पर्सन है, कोई स्पाइन ही नहीं है बंदे में। आई थिंक इट्स क्या बात करना, हु इज़ ही मेरे लिए, मेरे को नहीं पता। आई डोंट वॉच एनी ऑफ हिज थिंग्स एंड आई डोंट फॉलो एनीथिंग। मतलब एज एन एक्टर मैं एक्टर्स को देखती हूँ, परफॉर्मेंस जिनमें टैलेंट है, जिन्होंने एक्चुअली अपना पोटेंशियल प्रूव किया है। वाई वुड आई वॉच समवन हु इज़ डन नथिंग इन लाइफ? तो व्हाट हैज़ ही डन टू बी वेर एवर ही इज़, यू नो। एल्विश के दोस्त हैं वो, तो शायद उस वजह से वो घर के अंदर आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ग्रेट, बिकॉज मैंने एल्विश वाला सीज़न नहीं देखा, बट आई एम श्योर ही मस्ट बी गुड। मैंने देखा ही नहीं है कभी। निजी और सना मकबूल को लेकर क्या कहना है आपका? घर में लग रहा है ऐसा ट्रायंगल बन सकता है, सना सुल्तान, सना मकबूल। क्यूट लग रहा है मुझे उनकी केमिस्ट्री। हाँ मतलब क्यूट है बस। मतलब लग रहा है कुछ प्यार वाली फीलिंग्स दिख रही हैं आपको निजी की तरफ से? नेजी इज लिटिल बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स हर, बट आगे का बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है ना किसी का। बट हाँ, नेजी इज लिटिल बिट इंक्लाइंड, ही इज लिटिल बिट सॉफ्ट टुवर्ड्स हर, बट सना इज वेरी स्मार्ट, आई नो हर एंड शी इज प्लेइंग हर गेम। सो कौन लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है अभी तक आपको इतने की? सॉरी, एंड उनके अलावा नो वन। कोई नहीं। एंड विनर के रूप में किसको देखती हैं आप? रणवीर शौरी रणवीर इज योर क्लियर विनर। क्लियर विनर है ना, मतलब ऑफकोर्स वही है। आई मीन अनलेस फॉलोअर्स का ही गेम हो, सोशल मीडिया नंबर्स का ही, और वोटिंग में भी यूट्यूबर्स और ये सब का चलते रहे, तो नथिंग अगेंस्ट देम। बट मैं एक बोल रही हूँ, जिस बंदे ने अपना पूरा लाइफ इंडस्ट्री को दिया है एंड ही इज़ रियली एंटरटेनिंग मी, सो एज एन ऑडियंस आई लाइक हिम एंड आई थिंक ही शुड विन। अदनान भी आए हैं घर के अंदर कुछ एक नए तड़के के साथ में। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है कि कुछ जो अपना घर में एजेंडा लेकर आए हैं वो सक्सेस होंगे इसमें? उनका मुद्दा है घर में लवकेश कटारिया। उसको जानती नहीं हूँ, बट जितना भी देखा है तो मुझे बहुत ही ठीक ही लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ खास तो नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है बंदे में, बट हाँ ठीक है। एंड व्हाट अबाउट साई गितल? ही साइलेंट, एब्सोल्युटली इनविजिबल इन द हाउस। घर में एक और बड़ा पाव गर्ल भी आई हुई थी। वो गई नहीं, जी। कोई मुद्दा नहीं था उसका।